हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज है संडे और आज है हमारा टॉक टाइम। आज मैं संडे को आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहूँगी। तो आज संडे है और आज मैंने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए बनाई है डीएम पर्सपेक्टिव। मैं लाइव के लिए रेडी हो गई हूँ, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। जैसे ही आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा उसके तुरंत बाद मैं लाइव आ जाऊँगी 6:30 को। तो चलिए हम जो है पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन के कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी कि कृपया करके ऐसा अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ मत कीजिए। तो हमारा टाइटल भी यही रहने वाला है कि ये अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ मत करना। पहली बात कि आप उनको रोज़ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बिल्कुल मत भेजिए। पहली बात तो हम लोगों को डिवाइन मैस्कुलिन का पर्सपेक्टिव समझने के लिए जानना होगा कि अगर वो किसी और के साथ है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ है, तो वो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी के साथ हो तो आप लोगों को नहीं अच्छा लगेगा कि कोई आपको डिस्टर्ब करे। आप लोगों को अच्छा लग सकता है कि आप रोज़ उनको विश कर रहे हो या रोज़ उनको अपनी याद दिला रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन वो ये सब चीज़ों को वो पसंद नहीं करते क्योंकि वो किसी और के साथ हैं। और जो है ये आप लोगों को जो है समझना पड़ेगा कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट मैसेजेस डिवाइन मैस्कुलिन्स को बिल्कुल नहीं पसंद है। इसके साथ मैं आप लोगों को अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मैं भी ऐसा कभी एक पॉइंट था जब किया करती थी कि अब मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी याद कंटिन्यूसली दिलाती रहूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी उन लोगों के साथ वर्क नहीं करता है क्योंकि वो उन लोगों को इरिटेट कर सकता है और हमारी डिवाइन मैस्कुलिन्स को हमसे और भी दूर कर सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो है हमको लाइक डेस्परेट दिखाता है ये रोज़ गुड मॉर्निंग और ये सब विश करना। आप लोग को एक इनोसेंट विश लग सकता है पर उनको इरिटेट कर सकता है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं इन एंड आउट ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी रहती हूँ। तो क्या हो जाता है, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि आई हैव बीन इन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फॉर मंथ्स। और वो कुछ समय में जो है जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो था कि जो मैं करती थी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जो मिस्टेक्स, वो सेम मिस्टेक्स लोग मेरे साथ करते थे। वो सेम बातें जब लोग मेरे साथ करने लगे तो मुझे जो है, और मैं थी डीएम एनर्जी में, तो मुझे फील होने लग गया कि भाई ये तो सही नहीं कर रही, और मैंने तुरंत स्टॉप कर दिया वो काम। पहली बात तो ये थी कि तू रोज़ विश करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है गाइज। आप लोग को कितना भी लगे पर वो अगर किसी पर्सन के साथ है, अगर आप इट इज़ द सेम थिंग अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो और कोई आपको परेशान करे, तो ये आप लोगों को अपने माइंड में जो है करना पड़ेगा, मतलब रजिस्टर। आई नो ये थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन जो मैं आज बताने वाली हूँ वो थोड़ी सी रूड बातें रहने वाली है, लेकिन मुझे पता है आप लोग ब्रेव इनफ हो और आप लोग ये जो है वीडियो को पॉजिटिवली लोगे और जो है आप लोग इससे सीखोगे मेरे एक्सपीरियंस से। दूसरी बात, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कुछ कहते हैं तो मतलब उनको नहीं पसंद, ठीक है, तो वो जो है आप मत किया कीजिए क्योंकि वो जो है अगर आप उनके एनर्जी में हो, जैसे मतलब अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ज़्यादा एक्सप्रेस करना अपना लव नहीं पसंद, या वो आपको बोलते कि सबके सामने मतलब मत बताया करो या मत अपने एक्सप्रेशंस मतलब लव फील और शो करो, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। ये भी एक था जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मुझे ऐसा फील होता था कि ये पर्सन जो है मेरा डिवाइन मैस्कुलिन जो है किसी और के साथ रहना चाहता है, उसी के साथ खुश रहना चाहता है, इसलिए मुझे रोकता है। दैट वॉज मच ईयर्स अगो। लेकिन मुझे तो मतलब फीलिंग्स थे और मुझे तो शेयर करना था, तो मुझे ऐसा फील होता था ये मुझे क्यों रोक रहा है बंदा अपने एक्सप्रेशंस दिखाने से। तो मैं आप लोग, जैसे मेरी फैमिली हो तो मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी कि ऐसा होता था कि ऐसा एक टाइम आया जब मैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में थी और एक पर्सन जो है न्यू मतलब मेरे वर्क प्लेस पे ज्वाइन हुआ था, एंड दैट पर्सन गॉट वेरी अट्रैक्टेड विथ मी इन द सेम वे, यू नो, जैसे वो सेम चीज़ें करता था जो मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ फील करती थी और जो एक्सप्रेशंस दिखते थे और एट वर्क प्लेस, और शायद वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो
मैं आप लोग को सेकंड चीज़ बताना चाहती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस दुनिया में रहते हैं, और ये जो वर्ड्स जो दुनिया वाले बोलते हैं, जैसे मतलब मुझे सब लोग आकर के बोलने लगे कि दिस पर्सन इज़ क्रेजी फॉर यू, दिस पर्सन इज़ मैड इन लव विथ यू, और मुझे वो अच्छा नहीं लगा बिकॉज आई वॉज इन DM एनर्जी। तो मैं वो सब एक्सपीरियंस कर रही थी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत इरिटेटिंग, बहुत एम्बैरसिंग लगता है। तो ये सेम चीज़ें जब आप करते हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी ऐसा फील हो सकता है। अगर वो आपसे ऐसा कहते हैं मतलब उनको वो फील होता है। और डिवाइन मैस्कुलिन जो है हर एक पर्सन की सारी बातें बहुत सीरियसली लेते हैं, और उनको नहीं चाहिए होता है कि उनको के बारे में कोई बात करे। तो ये एक बात थी जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कह रहे हैं कि डोंट शेयर इट, और वो नहीं शेयर करना चाहते, और वो मतलब नहीं सुनना चाहते, या आप एक्सप्रेशंस मत दो आपके लोगों के सामने, तो क्योंकि वो मतलब उनको एम्बैरेसिंग फील होता है। तो मतलब ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैंने नहीं किया था गाइज। जब उन्होंने ऐसा बोला था मैंने एक्सप्रेस नहीं किया था, लेकिन मुझे मतलब वो डिवाइन मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव जो है पता चल रहा था, क्योंकि मुझे लाइक सम वॉट यूनिवर्स बता रहा था कि भाई ऐसे होता अगर इतना इरिटेटिंग और ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन उस पर्सन के लिए हो सकता था अगर मैंने किया होता। तो मतलब मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की पर्सपेक्टिव जो है बताने के लिए, शायद मैं खुद उस सीखने के लिए मैं उस एनर्जी में गई थी। तो ये दो बातें मैंने सीखी जब हम लोग जब मैं डिवाइन मैस्कुलिन के पर्सपेक्टिव में थी। प्लस तीसरी बात है, जब हम लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब स्वीट बनने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको बहुत ज़्यादा मतलब अपना रियल साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जो है इमेच्योर हो जाते हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब के ऊपर मतलब डिपेंडेंट होते हैं। तो जब मैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में थी, जब हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, हम लोग केयरफ्री होते हैं, हम लोग फ्लो के साथ जाते हैं, ये सब जो है मतलब बहुत इजीली हो जाता है। हम लोग किसी चीज़ की चिंता नहीं करते हैं, हम लोग किसी चीज़ के ऊपर इतना एफर्ट्स नहीं डालते हैं, इतना स्ट्रेस नहीं लेते हैं। लेकिन जो है हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लेकिन हम लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चिल कूल मूड में ले लेते हैं। जैसे मैं एज इट इज़ अगर मैं हूँ और मुझे कोई काम दिया जाए, मतलब काम करने के लिए कॉलेज में या एट माई वर्क प्लेस या जहाँ पे भी मैं करती थी, तो मेरा क्या होता था कि मुझे आज काम मिला है, लास्ट डेट है 1 हफ्ते बाद, 1-2 रात पहले जाग करके काम ख़त्म कर दो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की टेंशन। तब तक मैं सोचती भी नहीं थी, एक बैक ऑफ द माइंड रख देती थी कि भाई हाँ 7th को ये मतलब सबमिट करना है, तो तब तक अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो, जो रेगुलर के काम है वो करो, वो 7th को देना है, 6th रात को या 5th रात को वो हो जाएगा। लेकिन हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है गाइस। और डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं उनका पर्सपेक्टिव होता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, पूरा मतलब स्ट्रेस ले करके, बर्डन ले करके। आई कुड फील इट बिकॉज जब मैं उस एनर्जी में थी, मैं सब काम ज़्यादा मतलब पहले करके रख रही थी, ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ले रही थी, काम कम स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा था कि मेरे पर बहुत वर्कलोड है, मेरे पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दिए गए हैं, मतलब एक घुटन सी मतलब फील होती है। तो अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको बोल रहे हैं कि मैं इस समय बिजी हूँ और बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ और मुझे बहुत काम है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उनको ट्रस्ट कीजिए। इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, वो उनका स्ट्रेस और उनकी एंजाइटी और उनका मतलब पॉइंट होता है, लेकिन उनके लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। दो वो कोई काम नहीं लगता ऐसे डिवाइन फेमिनिन को, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वो काम एक बहुत ज़्यादा हेडेक, एक बर्डन है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन्स ले लेते हैं अपने ऊपर, क्योंकि वो इस दुनिया में रहते हैं और वो अपना मतलब अच्छा लुक बना के रखना चाहते हैं। आई नो ये बहुत ज़्यादा मतलब डिवाइन मैस्कुलिन्स अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट होंगे, कहीं ना कहीं एक कड़वी दवाई जैसी टॉक्स है ये उनके लिए, ट्रिगर हो सकते हैं वो। लेकिन जो भी है, आप भी एज अ डिवाइन फेमिनिन ट्रिगर हो सकते हो। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको बोले मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप बोलोगे ऐसा क्या काम है। लेकिन कोई ज़्यादा, मैं आपको सच बता रही हूँ, कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो प्रेशर बन जाता है, और वो डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो बहुत सीरियसली ले लेते हैं। तो मतलब वो उस काम में घुस ही जाते हैं जैसे।
हम बोल सकते हैं। और मतलब प्रेशर और टेंशन और स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा मतलब उसमें होता है इन्वॉल्व। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, मतलब वो अपने आप को जो है आप बोल सकते हैं एक शैडो साइड, वो मतलब गो विद द फ्लो, इजी गोइंग कि भाई हो जाएगा, मतलब पॉजिटिविटी की कमी होती है उनमें, बिकॉज वो उनको लगता है कि लाइफ इज़ हैपनिंग टू देम। जैसे मैंने आप लोगों को 3D में बोला कि लाइफ जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें, उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर थोप दी जाती है, उनको ऐसा लगता है, और उनको लगता है कि उनको ये करना पड़ेगा। तो ये जो है, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको बोल रहा है आई नीड सम टाइम अपार्ट, मेरे पास बहुत काम है, तो कृपया करके उनको परेशान ना करें, बिकॉज आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्लस अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन बोलते हैं उनको टाइम अपार्ट चाहिए, मतलब वो अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं नहीं मतलब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग जो है उनके पीछे मत लगा करो, मतलब उनको मतलब नहीं मत जाओ ये वो, मतलब उनको पकड़ के रखने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के पास जो है अगर वो बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स अपने अंदर होते हैं, ये एक मैंने बहुत मतलब एक्सपीरियंस किया, ठीक है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके पास, और अगर वो थर्ड पार्टी में होते तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मैंने एक एक्सपीरियंस किया जब मैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में थी तब, कि मुझे उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लव था, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, बहुत ज़्यादा एज अ डिवाइन फेमिनिन मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती थी उस चीज़ को, कि मतलब ओपनली बता दिया, 100 बार बता दिया, दिन में फ़ोन करके बात कर लिया। लेकिन जब मैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में थी, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था, नहीं उसकी फैमिली है, नहीं वो उसके साथ खुश है, उसके साथ रहना चाहता है, वाई एम आई इंटरफियरिंग, आई लव दिस पर्सन, तो मैंने सफ़र करना चाहिए, यू नो, मतलब ये एक डार्क एनर्जी रहती है जो डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर रहती है, इसलिए वो शायद आपके पास आते नहीं हैं। तो उनके अंदर बहुत सारी थिंकिंग हो सकती है आपसे दूर होने का रीज़न, या वो आपको बता नहीं रहे, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उसका एक ये भी रीज़न है कि उनको बहुत एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि नहीं आई एम नॉट वर्थ फॉर दिस पर्सन, नहीं मैं इतना नहीं कमाता हूँ, नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है इस पर्सन को हैंडल करने के लिए, या मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते होंगे, अनलिमिटेड प्यार, अनकंडीशनल प्यार, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोचेंगे कि ये पर्सन जो है अपने लाइफ में खुश है, उनको सब कुछ मिल रहा है, उनको बेटर पर्सन मिल सकता है, तो मैं क्यों, राइट। आई नो दिस इज़ ट्रिगरिंग फॉर यू गाइज, लेकिन ये उनका पर्सपेक्टिव है, और मैं चाहती हूँ, मैं एक डिवाइन मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव में रह चुकी हूँ, एंड मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ यू डोंट वांट टू बी देयर, ठीक है। अगर आप लोग डिवाइन फेमिनिन रह चुके हो तो उस एनर्जी में आप नहीं रहना चाहोगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल है, बहुत ज़्यादा हर्टिंग एनर्जी है, जहाँ पे खुद ही अंदर घुट घुट के रोया जा रहा है काइंड ऑफ, बट सामने वाले को परेशान नहीं करना है क्योंकि उनकी फैमिली है, उनका सब है। तो मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, या आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोग की फैमिली हो सकती है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन फ्री हो सकते हैं, या आप दोनों को फैमिली हो सकती है। तो ऐसा मतलब सब जो डिवाइन मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव में जब आप होते हो, या आप आ जाते हो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में, तो आपको सिर्फ ब्लॉक्स, ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, मतलब। और जब आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होते हो, मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग फ्री फ्लोइंग होते हैं, आप लोग को कोई भी ऑब्स्टिकल्स मतलब हर्ट कर सकते हैं कि भाई यार ये पर्सन मेरे पास नहीं आ रहा, ये मुझसे बात नहीं कर रहा, ये हर्ट अलग चीज़ होती है, और बड़े राई का पहाड़ बनाना अलग बात होता है। तो जो है, जब आप डिवाइन मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव में होते हैं, जब आप डिवाइन मैस्कुलिन को समझने की कोशिश करो, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप में चेंज करोगे जो बेटर के लिए होंगी। तो शायद इसी वजह से मैंने ये एक्सपीरियंस किया, ताकि मैं अपने लिए, तभी मैं फील कर रही थी कि मैंने ये मतलब ये सब मेरे प्रॉब्लम्स हैं, ये सब ब्लॉकेजेस हैं, और तभी अब मुझे पता चला कि ये मैंने क्यों एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आप लोगों को तक मैसेज पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मतलब अगर मैं आप लोगों के लिए करना चाहती थी तो ठीक है, वो बहुत एक अच्छी चीज़ हुई थी मेरे साथ, जो मैंने डिवाइन मैस्कुलिन को एक्सपीरियंस कर लिया, पर्सपेक्टिव को खुद डिवाइन मैस्कुलिन होके देख लिया कि हम लोग जब उनको आई लव यू बोलते हैं और वो किसी और के साथ होते हैं तो कैसा फील करते हैं। बहुत कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं कुछ 2 महीने से ज़्यादा मतलब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में रही,
और खुद अकेले अपने आप को अकेले कमरे में रहना, किसी से बात नहीं करना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। तो आई होप आप लोगों को ये जो है अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी और आप लोगों को पता चला होगा कि क्या सीक्रेट्स है और क्या फीलिंग्स है बिहाइंड टेलिंग यू ऑल दिस। टैरो से तो हम बताते ही हैं, लेकिन ये जो है फर्स्ट हैंड पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग इसका बेनिफिट लेंगे और समझेंगे इस बात को, और ऐसा आपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में लाइव में 6:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।